नमस्कार दोस्तों, अभी मैंने एक प्लॉट ख़रीदा है। प्लॉट की साइज़ है 23 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 33 फीट। आज हम इस नक्शे के बारे में बात करेंगे। देखो, इसका फेस है वेस्ट ना ईस्ट साइड में है, ईस्ट फेस का है। ईस्ट फेस का घर है जो बहुत एक वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा होता है। ईस्ट फेस है। अब हम बात करते हैं मेन डोर। मेन डोर ये है, ध्यान रखना, एंट्री गेट है। ये है बेडरूम फर्स्ट है, बेडरूम फर्स्ट। ये बेडरूम सेकंड है, ये किचन है। ये है टॉयलेट, लेट प्लस बाथ है। ये पर्सनल लेट बाथ है, लेट प्लस बाथ है। ये गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम मतलब मेहमान के लिए रूम है ये हमारी स्टेयर होगी, सीढ़ियाँ होगी। इसे लिविंग रूम भी है, ध्यान रखना। लिविंग का मतलब ये बैठक के तरीके से भी यूज किया जाता है। स्टेयर, जीना प्लस लिविंग रूम। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में, जो भी साइज ली है जिसके बारे में बात करते हैं। देखो, बेडरूम की साइज हमने ली है 10 फीट चौड़ाई, नहीं 10 फीट 11 फीट नहीं, साढ़े दस फीट चौड़ाई ली है, 11 फीट लंबाई ली है। 10.5 फीट चौड़ाई एवं 11 फीट लंबाई ली है। किचन की साइज हमने ली है 8 फीट चौड़ाई एवं 10 फीट लंबाई ली है। जो लेट बाथ है कॉमन है, जिसकी साइज हमने ली है 7 फीट चौड़ाई ली है एवं 5 फीट लंबाई ली है। पर्सनल लेट बाथ की साइज हमने ली है 7 फीट चौड़ाई एवं 5 फीट लंबाई ली है। जो स्टेयर केस है जिसकी साइज हमने ली है 10.5 फीट चौड़ाई ली है एवं 11 फीट लंबाई ली है। अगर हम बात करें जो गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम की साइज हमने ली है 10.5 फीट चौड़ाई ली है एवं 11 फीट लंबाई ली है। यहाँ तक कंप्लीट। ये हमारा हॉल है। अब हम बात करते हैं स्टेयर के बारे में। देखो, यहाँ पे हमने एक सीढ़ी है जिसकी हाइट ली है 7 इंच। डिप्थ जो पैर रखने की जगह होती है जो ली है हमने 10 इंच। अगर हम बात करें सीढ़ी की चौड़ाई ली है 3 फीट, हम 3.5 फीट भी रख सकते हैं। हम टोटल सीढ़ियाँ लिए 17। अगर हम 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी चढ़ेंगे तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। यानी 10 फीट तो हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लेंटर ऊपर की छत की हाइट हो गई। यहाँ तक कंप्लीट। ये मेन डोर हो गए। अब हम बात करते हैं दीवार के बारे में। देखो, हमने यहाँ पे दीवार यूज लिया, बाहर की साइड में 9 इंच की यूज ली है, अंदर की साइड में 6 इंच की यूज ली है। हम अंदर या बाहर हम 6 की भी ले सकते हैं, 9 की भी ले सकते हैं। देखो, अगर हम 6 इंच की सारी वॉल्यूम 6 इंच की लेंगे तो हमारे कॉलम की साइज ज़्यादा देंगे और कॉलम पास पास में रहेंगे। अगर हम 9 इंच की दीवार यूज ले रहे हैं तो हम एक कॉलम थोड़ी डिस्टेंस भी देना होगा, वरना सिटी में तो कॉलम उतनी डिस्टेंस पे देते हैं, उतनी दूरी पे देते हैं, उतनी साइज होती है। अब हम बात करते हैं विंडो और वेंटिलेशन का मतलब, विंडो का मतलब खिड़की के बारे में बात करते हैं, वेंटिलेशन मतलब रोशनदान के बारे में बात करते हैं। देखो, हम यहाँ पे जो गेस्ट रूम है जिसकी विंडो की साइज ली है हमने, विंडो की साइज ली है 4 फीट चौड़ाई और 4 फीट हाइट है। वेंटिलेशन के लिए है जो पर्सनल लेट बाथ है 8 फीट चौड़ाई और 1 फीट हाइट ली है। कॉमन लेट बाथ की वेंटिलेशन रोशनदान की साइज है 1.5 फीट चौड़ाई और 1 फीट हाइट। बेडरूम फर्स्ट है जिसकी खिड़की की साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट। बेडरूम सेकंड की 4 फीट चौड़ाई। किचन की विंडो है, खिड़की है जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई। अब हम बात करते हैं डोर के बारे में। देखो, आप सभी को पता होगा, देखो लिविंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, किचन हो गया और गेस्ट रूम हो गया, इनकी डोर की साइज हम लेते हैं 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट। अगर हम बात करें कॉमन हो या पर्सनल लेट बाथ, स्टोर रूम, बालकोनी, पूजा रूम, इनकी डोर की साइज लेते हैं हम 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट, यानी 6.5 फीट भी हाइट लेते हैं। अब हम बात करते हैं डोर की डायरेक्शन के बारे में। देखो, डोर हमेशा दीवार के पास में, दीवार की सेटिंग में खुलता है, क्योंकि एक खाली स्पेस बचने रखने के लिए, ये मानो वेस्टेज जगह नहीं होती, दीवार के पास में खोलते हैं। तो ये मेन गेट है, मेन डोर है। अब हम बात करते हैं डोर की साइज़ के बारे में। देखो, हमने यहाँ पे मेन गेट है जिसकी साइज़ ली है 4 फीट चौड़ाई 7 फीट है। ये डबल डोर में है। ये हमारा गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम की साइज़ हमने ली है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट है। इसके साथ अटैच लेट बाथ है जिसकी डोर की साइज़ है 2.5 फीट चौड़ाई 6 फीट हाइट। हॉल है, ये ओपन किचन है, ध्यान रखना। एक लेट बाथ है, कॉमन लेट बाथ है, इसकी गेट की साइज़ ली है 2.5 फीट चौड़ाई 6 फीट हाइट। बेडरूम फर्स्ट की गेट की साइज़ है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट। बेडरूम सेकंड है जिसकी गेट की साइज़ है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबा सकते हो। लाइक कमेंट शेयर ये सब चीज़ कर सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9571
02 42 71 95 71 02 42 71। इस पर कॉल करके आप चाहो ना जैसा नक्शा ले सकते हो। एक बिल्कुल मात्र निःशुल्क का मात्र बोल सकते हैं, हम छोटा सा अमाउंट रखते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सबसे सस्ते में सबसे अच्छा नक्शा मिलेगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। देखो कॉलम बीम पिलर एक ही होते हैं। कॉलम बीम कैसे देते हैं, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे तो कॉलम की साइज़ रखेंगे 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई। अगर हम 3-4 मंजिल का घर बना रहे तो कॉलम की साइज़ रखेंगे 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई व 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई। अब हम बात करते हैं कॉलम अब कैसे देते हैं। कॉलम में लोहे का सरिया लेंटर का सरिया कैसे देते हैं, दूरी क्या रखते हैं। अगर हम 1 या 2 मंजिल का कॉलम घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज़ देंगे 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई, जिसमें देंगे हम 18 mm का सरिया देंगे, जो हम देंगे 4 व 6 सरिया देंगे। और कॉलम की दूरी रखेंगे, जो कॉलम होती है जिसके बीच की दूरी रखेंगे, एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे हम 15 से 20 फीट। अगर हम 3-4 मंजिल का घर बना रहे थे, 3 से मंजिल से ज़्यादा बना रहे हैं तो उसमें 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई व 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई, जिसमें देंगे हम 24 mm का सरिया देंगे, जो देंगे हम 6 या 8 सरिया देंगे, जिसकी कॉलम की दूरी रखेंगे हम 10 से 15 फीट। अब हम बात करते हैं जो छत होती है, छत में कितना mm का सरिया देते हैं हम। छत में देंगे लेंटर में देंगे हम 12, 16, 18 mm का सरिया देंगे। छज्जा होता है बालकोनी होती है जिसको हम ओनली उसमें देंगे हम 24 mm का सरिया देंगे। छज्जे को हमको 3 फीट बाहर निकालेंगे। अगर हम 3 फीट से ज़्यादा छज्जा बाहर निकाल लें तो हमें एक अलग साइड से एक ये मानो अलग से नीचे से कॉलम लेना पड़ेगा, या हमें जो लटक बीम होता है जिसको बाहर की साइड में निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें एक सपोर्ट देना पड़ेगा 3 फीट से ज़्यादा छज्जा निकाल रहे हैं तो। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया हो।